फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल DC247 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा था, डाइस स्टार्ट किया था पढ़ना और हमने कल बेसिक जानकारी आपको डाइस के बारे में बता दिया था, पासा के बारे में। और मैंने ये बताया था कि डाइस हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। दूसरा कौन सा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण पासा, या कि इसी को हम क्या बोल देते हैं, जनरल डाइस, या कि हम क्या बोल देते हैं इसको, जनरल डाइस। हमने कल इनकी पहचान के बारे में बताया था कि साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा की पहचान क्या होती है। और इसके बाद हमने ये भी बताया था कि मानक पासा क्या होता है और मानक पासा की पहचान क्या होती है। तो जैसा कि आज हम एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लें पिछला, कि मानक पासा की पहचान क्या होती है, कि इनमें क्या रहता है, जो पड़ोसी सतह होती हैं, अर्थात पड़ोसी फलक जो होते हैं, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। यह यहाँ तक कल हमने आपको चर्चा किया था। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसा कि एक यदि एग्जाम्पल करें, आज और लेते हैं एक क्वेश्चन, और आपसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया, इसी तरह का क्वेश्चन एक लेते हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि 3 का विपरीत फलक होगा, 3 का विपरीत फलक होगा, और आपको ये एक डाइस दिया रहेगा और यहाँ नंबरिंग है 1, 3 और 5, और इसमें आपसे क्या पूछा है कि 3 का विपरीत फलक क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि पासे को आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिर पासा है कौन सा, क्या ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। और मानक पासा की पहचान हमने क्या बताया था, कि आपको देखना है कि पड़ोसी सतह, और पड़ोसी सतह का योग करने से यदि 7 आ रहा है तो हमारा कौन सा पासा कहा जाएगा, साधारण पासा। यदि योग करने पर 7 नहीं आ रहा है, 7 के अलावा योग और कुछ आ रहा है, या कि 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है 7 के अलावा, तो वह कौन सा पासा कहलाएगा, हमारा मानक पासा। और हमने ये भी चर्चा किया था कि मानक पासा में पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब हमारा सबसे पहले काम ये है कि ये है कौन सा पासा। तो जैसा कि पहचान क्या करें, पड़ोसी सतह देखना है। जैसे 1 का पड़ोसी 3 है और 5 भी है। यदि हम देखें कि 1 + 3 कितना आ रहा है, 4। यहाँ देखें 1 + 5 कितना आ रहा है, 6। यहाँ देखें 5 + 3 कितना आ रहा है, 8। अर्थात किसी भी कंडीशन में पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आ रहा है, अर्थात यह कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। और मानक पासा में यदि पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो हमने क्या बताया था कि यदि 5 का विपरीत की बात करेंगे तो क्या आएगा, योग 7 करना है, तो 5 में से क्या जोड़ दें कि योग 7 आ जाएगा, 2। तो 5 का विपरीत क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह 3, तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा क्या आ जाए, योग 7 आ जाए। तो 3 में हम 4 यदि जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7। तो 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6। हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि 6 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 6, ये आपस में विपरीत होंगे दोनों। 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 3 का विपरीत फलक होगा, तो आप क्या बताओगे, फाइनल आंसर 4 होगा। अब हम बात करते हैं आज साधारण पासा की, कि साधारण पासा की पहचान क्या होती है। तो साधारण पासे की पहचान क्या होती है, यहाँ पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन यहाँ
पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। यहाँ विपरीत में हम बोले थे कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा रूल कोई नहीं है कि विपरीत सतह का योग 7 होगा कि नहीं होगा। यहाँ ऐसा रूल नहीं है। यहाँ हम चेक करेंगे कि विपरीत फलक हमें निकालना कैसे है। तो हम एक यदि एग्जाम्पल ले सबसे पहले और आपसे हम पूछें कि ये पासा है कौन सा, साधारण है कि मानक, तो आप क्या बताओगे? जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया और मैंने लिखा ये। अब मैंने आपसे ये पूछा कि ये आखिर है कौन सा पासा, क्या ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हम यदि जोड़ें कि 5 + 3 8, अभी तो नहीं है साधारण पासा। 5 + 4 9, अभी भी योग 7 नहीं आ रहा है। 4 + 3 7, यस। जहां एक भी कोई भी कंडीशन में यदि पड़ोसी सतह का योग 7 आएगा तो वह कौन सा पासा आपका बन जाएगा? साधारण पासा। जैसे एक और एग्जाम्पल लूं मैंने, और हमने ये कहा ये, तो आप क्या बताओगे? किसी भी एक कंडीशन में 2 सतहों का योग 7 आना चाहिए, और यदि 2 सतहों का योग 7 आ गया तो कौन सा पासा? साधारण। तो 5 और 2 7, अर्थात ये कौन सा पासा कहला गया? आपका साधारण पासा कहला गया। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, और सबसे पहले हम काम करते हैं थोड़ा सा 1-2 पासे बनाते हैं और यहाँ हम पहचान करते हैं कि आखिर ये पासा कौन सा कहलाएगा। अब जैसे हम पहला ये बनाए आपके सामने, ये आपके सामने 3 पासा है, 3 अलग अलग पासे हैं। और अब हमें सबसे पहले क्या करना कि इनकी पहचान बताना है कि आखिर है कौन सा पासा। अभी 2 टाइप का ही पढ़ा, पहला साधारण पासा और मानक पासा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, और आप देख रहे हैं कि कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 आ रहा है, अर्थात यदि 7 आ रहा है तो कौन सा पासा कहला जाएगा? आपका साधारण पासा। तो ये कौन सा पासा आएगा? आपका साधारण पासा होगा। इसके बाद इसमें हम चेक करते हैं 5 और 6 11, 6 और 3 9, 3 और 5 8, अर्थात किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या 7 कहीं आया है? 7 नहीं आया है, अर्थात कौन सा पासा आपका ये कहला जाएगा? मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। यहां हम बात करते हैं और देखते हैं 2 और 4 6, 4 और 5 9, 5 और 2 7। तो क्या बताया था? किसी भी एक कंडीशन में यदि योग 7 आ गया तो कौन सा पासा वह कहलाएगा? साधारण पासा। तो एक कंडीशन में आ गया 5 2 7, अर्थात कौन सा पासा? यह साधारण पासा। तो ये तो आपको पहचान के बारे में बात हुई। अब हम इनके अपोजिट सरफेस निकालते हैं, अर्थात विपरीत सतहें या कि विपरीत फलक। अब हम देखते हैं विपरीत फलक कैसे। तो सबसे पहला काम यह है कि मानक पासा का विपरीत आपको बता दिया था कि पड़ोसी का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो यदि हम यहाँ बात करें 5 का विपरीत, तो आप क्या बताओगे? 2 3 का, 4 और 6 का 1। तो ये मानक पासा की तो बात हो गई। अब बात आई कि साधारण पासा में हम कैसे विपरीत निकालते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको हम देखते हैं और साधारण पासा में विपरीत देखते हैं। अब सबसे पहले बात ये आई, अब इस साधारण पासा के हम विपरीत फलक देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें साधारण पासा के विपरीत फलक वे फलक कहलाएंगे जो हमें
पासे में जो सतह दिखाई दे रही हैं, दिखाई कौन कौन सी दे रही हैं? 3, 4 और 5। लेकिन हिडन सरफेस कौन सी हैं? जो दिखाई नहीं दे रही हैं। और आपको पता है कि एक पासा रहता है, पासे में 6 फलक होंगी, और यदि ये नंबरिंग किया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबरिंग में फलक यही होंगे 1 से 6 तक। तो यदि हम बात करें कि जो सतह हमें दिखाई देती हैं इनको हम एक साथ रखते हैं, ये कौन से पासे के विपरीत निकाल रहे हैं? साधारण। तो जो सतहें दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ रखेंगे, और जो सतह नहीं दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ रखेंगे। तो हमें दिखाई कौन कौन सी दे रही हैं? 3 दे रही है, 4 और 5। लेकिन हमें दिखाई कौन सी नहीं दे रही है? 1, 2 और 6। तो हम यहाँ यदि हम विपरीत निकालें तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि 3, 4 और 5 जो सतह हमें दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ, और जो सतह नहीं दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ। और यहाँ हम जो सतह नहीं दिखाई दे रही हैं 1, 2 और 6, ये काम हमें करना है। कौन से पासे में? साधारण पासे में। अब यहाँ से आपसे ये बोला जाए कि आखिर विपरीत क्या होगा, तो आपसे यदि मैं ये बोलूं कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप हमें क्या बताएंगे कि 1 या कि 2 या तो 6। तीनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा। इसमें हम कन्फर्म नहीं बता पाएंगे कि 3 का विपरीत 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा। तो हमें तीनों कंडीशन साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आप यही बताएंगे 1 या कि 2 या कि 6। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यदि यहाँ से, तो इसी तरह का आपका ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह यदि हम 4 की बात करेंगे, 4 का विपरीत, तो आप क्या बताओगे? 1 या कि 2 या तो 6। 5 का विपरीत 1, 2 या कि 6। इसी तरह अब उल्टा चलें, यदि हम आपसे बोलें कि 1 का विपरीत, तो आप क्या बताएंगे? या कि 3 या कि 4 या कि 5। 2 का विपरीत या तो 3 या तो 4 या तो 5। 6 का विपरीत या तो 3 या तो 4 या तो 5। ये किस पासे की बात हो रही है? साधारण पासे की बात हो रही है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक ध्यान रखना है कि साधारण पासा सबसे पहले तो पहचान कर लेनी है कि हमारा पासा कौन सा है, साधारण पासा है कि मानक पासा। यदि मानक पासा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, विपरीत का योग 7 होता है। अब बात आए साधारण पासा। यदि साधारण पासा आएगा तो क्या करना पड़ेगा? जो सतहें हमें दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ रख देंगे, और जो सतह दिखाई नहीं दे रही हैं अर्थात छिपी हुई हैं 3 सतहें, उनको हम एक साथ रख देंगे। होगा, इतना काम करना है। अब यहाँ से बोलेगा कि 3 का विपरीत 1 या कि 2 या कि 6, 4 का 1 या कि 2 या कि 6, 5 का 1 या कि 2 या कि 6। इसी तरह उल्टा भी चलेगा कि 1 का विपरीत पूछेगा तो 3 या कि 4 या कि 5, 2 का 3 या कि 4 या कि 5, 6 का 3 या कि 4 या कि 5। यदि इसको हम लगाएं, अब ये भी क्वेश्चन आपके साधारण पासा का है, तो आप क्या बताओगे? यदि विपरीत हम आपसे ये पूछे कि इसमें 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि ये साधारण पासा है और जो सतह दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ, तो 2, 5 और 4, और जो नहीं दिखाई दे रही उनको हम एक साथ, तो 1, 3 और 6। अब आपसे यदि पूछे कि 2 का विपरीत, तो आप क्या बताओगे? या कि 1 या कि 3 या कि 6। हमें तीनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा। किस पासे में? साधारण पासे में। आपका ऑप्शन बिल्कुल इसी तरह आएगा, आपको या तो 1 या तो 3 या तो 6। इसी तरह 5 का विपरीत की बात करें तो आप क्या बताओगे? या तो 1 या तो 3 या तो 6। 4 का विपरीत या तो 1 या तो 3 या तो 6। इसी तरह यदि हम आपसे पूछें कि 3 का विपरीत, तो क्या बताओगे? या तो 2 या तो 5 या तो 4। ओके दोस्त, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ से, साधारण पासे की हम एक क्वेश्चन और करते हैं। और जैसा कि हमने एक ये लिखा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में और यह पूछा
पासा में, निम्न पासा में 5 का विपरीत फलक होगा, 5 का विपरीत फलक होगा और आपको ये पासा दिया रहेगा। ये आपको पासा दिया गया है और आपसे पूछा क्या है कि 5 का विपरीत फलक। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन कैसे रहेंगे ये हम देखते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब हम देखते हैं क्या। तो सबसे पहला क्या होता है, ये है कौन सा टाइप, आपको जो एक पोजीशन दी गई है और एक पोजीशन जैसे ही दी जाएगी तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें पासे की पहचान करना है। पासे की पहचान हम करें और चलिए करते हैं पासे की पहचान। और पासे की पहचान के लिए क्या बताया था, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए, 2 ही कंडीशन होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि 4 और 3 7, अर्थात यहाँ पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है और पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है, अर्थात कौन सा पासा, साधारण पासा। और साधारण पासा का विपरीत निकालने के लिए क्या बताया था कि जो हमें सतहें दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ रखेंगे और जो सतह नहीं दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ। तो यहाँ हमें दिखाई दे रही है 1 3 और 4, और दिखाई हमें कौन सी नहीं दे रही है, 2 5 और 6। अब यहां से पूछा क्या गया है कि 5 का विपरीत फलक क्या होगा। तो आप आसानी से बता दोगे कि 5 का विपरीत फलक क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा। यहां आपसे 2 4 1, आप ये बताइए कि 5 का विपरीत पूछा है तो आपको 2 4 और 1 आपको दिया गया है, तो 4 1 2 गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 होना चाहिए 3 और 4। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 5 का विपरीत पूछा है और दिया है 3, आपका हो सकता है 3, लेकिन आप कन्फर्म नहीं बता पाएंगे कि 5 का विपरीत 3 ही होगा। तो आपको अभी अगला ऑप्शन चेक करते हैं और दिया गया है 1 या तो 3 या तो 4, यहाँ तीनों कंडीशन दी गई है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा और 2 ये भी गलत होगा और ये आपका ये भी गलत होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों की समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब